राजी खुशी रख दे बेटा बहनों को सारे जो जैसे दियाली मेरा कुल पे भोग जावे जो जैसे दियाली मेरा कुल पे भोग जावे नाम जो जैसे दियाली मेरा कुल पे भोग जावे जय राम जो जैसे दियाली मेरा कुल पे भोग जावे अत्याचार भारी वे दौड़े भाग कर देवता तब तो हमारा परमा है तब तो हमारा परमा है तब तो हमारा परमा है दिल्ली से रुमा देवता अत्याचार भारी वे दौड़े भाग कर देवता तब तो हमारा परमा है तब तो हमारा परमा है तब तो हमारा परमा है श्रीनिवास करी तब भारी ऊंचा खावे जो जैसे दियाली मेरा कुल देव गजावे जय गजावे जय गजावे जय गजावे मंदिरे बसों से तेरू बजरी का धाम माँ गावेगा तेरू प्रभु कैद शुभ काम माँ कैद शुभ काम माँ कैद शुभ काम माँ मंदिरे बसों से तेरू बजरी का धाम शुभ काम माँ कैद शुभ काम माँ कैद शुभ काम माँ रुक तेरा दुनिया सिरे से तू बजारू जो जैसे दियाली मेरा जय गजावे जय गजावे जय गजावे जय गजावे चरण कमल चिन्मक रंदा भक्त जन मानस निवासा
श्री रामचंद्राय लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरकरोज्ज्वलकान्तिकान्तिम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् हृद्यातेऽहं प्रणतपालभवाद्विपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येवने विशतमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्तुः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनादिनिधिनो देवा शङ्खचक्रगदाधरः पुण्डरीकाक्षं विक्रमोऽतिव्रतो भवः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी कथारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी किशोर प्रभु जय जय माखन जय जय माखन जो बोल वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की। आइए दोनों हरिशंकर कीर्तन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना
देवा मधुसूदना हे सेवा देवा हे देवा मधुसूदना
सभी देवी देवताओं की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम मंगल में कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, मिलो मानस जन्म ओ मिलो मानस जन्म मिलो मानस जन्म ओ मिलो मानस जन्म मिलो मानस जन्म कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, मिलो मानस जन्म कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, मिलो मानस जन्म बचपन बीती करने आई, बचपन हरे हो भगवान कृष्णलाल की वाणी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए मंडप पर विराजमान समस्त देवी देवता, नगर देवता, स्थान देवता, ग्राम पूज्य आचार्य मंडली, भू देवता, ब्राह्मण देवता, माँ भगवती शारदा, संगीत विशारद, सबका जो सभी एकत्रित हुए इसी भाव से गोविंद के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हे जगन्नाथ जगदीश्वर, जिन पितरों के निमित्त उनके पुत्रों ने, उनके पौत्रों ने, पुत्र वधू पौत्र वधू के द्वारा जो है जो इस यज्ञ का आयोजन हुआ, भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हुए समस्त पितृ देवता इस दिव्य यज्ञ में स्नान करते हुए भगवान के श्री के दिव्य कथा महात्मा में भी यही की मर्यादा को देखते हुए कथा थोड़ा संक्षिप्त में हम भगवान के शेष दिव्य चरित्रों के विषय में श्रवण करेंगे। कल की कथा प्रसंग में हमने सबने जो है किया कि भगवान का जो है द्वितीय विवाहोत्सव रुक्मणी के साथ में बड़ी धूमधाम से हमने मनाया। विवाहोत्सव में आप और हम सब लोग सम्मिलित हुए। अनंत अनंत आप सभी को शुभकामनाएं इस विवाहोत्सव की। इसी क्रम में हमारे बीच में आज बड़ा सौभाग्य का विषय है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड। आपको जो है व्यासपीठ बहुत बहुत साधुवाद दे। जो दिव्य प्रसंग चल रहा था रुक्मणी के साथ में भगवान का प्रथम विवाह
बड़ी धूमधाम से आप सब प्रकार का आनंद प्राण जो है भगवान का एक बालक हुआ रुक्मिणी के साथ जिसका नाम था प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न कहते हैं मेरे भाई बहन जिसका कार्य सुंदर हो, जीवन में जिसका प्रकाश जो दूसरे को जो है प्रकाशित करने वाला हो, जिसका उज्ज्वल कर्म हो। प्रतिष्ठा युम्ना प्रकाश यश स प्रद्युम्न, जिसके जीवन में सुंदर कार्य का प्रकाश हो उसे प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन जीवन में जो जितनी जल्दी तरक्की करता है ना, बहुत ऊंचाइयों को छूता है तो उसके दुश्मन भी उतने ही बन जाते हैं। बिना कारण, कोई कारण नहीं होता दुश्मनी का, क्योंकि लोगों के मन में लगता है कि भैया कल तक तो जो है 1-2 हज़ार रुपये मासिक कमाता था, लेकिन आज जो है करोड़ों टर्न ओवर कर रहा है। यही लोगों को जो है जलन होने लगती है और उसके कारण दुश्मन बन जाते हैं। कल तक तो जो है खाने के लिए घर में कुछ नहीं था और आज जो है किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो जब तरक्की व्यक्ति करता है, ऊंचाइयों को छूता है, तो दुश्मन भी उतने ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन व्यक्ति वही है जो कि जो है सुख में भी और दुख में भी जो है समान स्थिति जिसकी बनी रही है। बहुत दुख जीवन में आए तो तड़पना नहीं चाहिए, बहुत सुख जीवन में आए तो फूले नहीं समाना चाहिए। दुख में तड़पो मत, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। सुख दुख में समान स्थिति। आज भगवान के यहाँ देखो शत्रु उत्पन्न हो गए। एक समरासुर नाम का दैत्य आया, जैसे जो है भगवान के यहाँ बालक का जन्म हुआ मेरे भाई बहन, प्रद्युम्न का जन्म हुआ, तो सुख प्रसूति गृह से ही मेरे भाई बहन और जाकर के समुद्र में इस बालक को अभी नाम पर संस्कार भी नहीं हुआ था, लेकिन इसको जो है समुद्र में जाकर के फेंक दिया। और जो सम्रासुर था जब उसने ऐसा कृत्य किया तो वही जो है एक मछली ने इस बालक को निगल दी। अब ये मछली किसके जाल में आ गई? बोला धीवर के जाल में। जो मछली पकड़ने वाला होता है उसके जाल में जब फंसी, थोड़ा सा शांति व्यवस्था बनाए रखें, आप लोग बैठ जाएं, जहाँ जिसको स्थान मिल रहा है वहाँ बैठ जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उस तीसरे देश से ऐसी ज्वाला प्रकट हुई मेरे भाई बहन कि कामदेव जो है भस्म हो गए। जब सीवती से नयन उघारा, जब सीवती से तीसरे नयन से ऐसी ज्वाला प्रकट हुई कि जो है भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया मेरे भाई। तब जो कामदेव की पत्नी थी जिसका नाम था रति, वो भगवान शंकर के पास गई और कहने लगी, प्रभु आपने ये क्या कर दिया, मेरा लालन पालन कौन करेगा, मेरे पति को वापस कर दो। शंकर भगवान ने कहा, यही यहाँ तो आपका पति आपसे नहीं मिल सकता।
लेकिन जब जो है मैं द्वापर युग में कृष्ण भगवान आएंगे, उस समय जो है आप सुर के यहाँ काम करने वाली बनेंगे। आपका नाम विद्यावती होगा और यहीं आपकी गोदी में जो है आपका पति खिलेगा, कूदेगा, बड़ा होगा। सो जो है नारद जी ने ये जब स्मरण कराया विद्यावती को, तब विद्यावती ने और विधिवत तरीके से इसका पालन पोषण किया मेरे भाई बहन। और आज जो है विद्यावती ने प्रद्युम्न को ये सारा वृतांत बताया कि आप मेरे पति हो, और ऐसे ऐसे सम्रासुर जो है वसुदेव से आपको उठा करके ले गया था, समुद्र में फेंक दिया था, पूरा वृतांत बताया। तब जो है यहाँ प्रद्युम्न ने सम्रासुर को मारा, परास्त किया, और उसके बाद जो है विद्यावती को साथ में लेकर के सीधे द्वारिका में पहुंचे। देखो द्वारिका में सब प्रकार का आनंद है मेरे भाई बहन, क्योंकि यहाँ जब जो है बालक जन्म लिया था उसी समय सम्रासुर उठा करके ले गया था, लेकिन जब बालक जो है आज घर आया तो विवाह करके बहू लेकर के आया, सब प्रकार का आनंद। लेकिन इस बीच में जब जो है प्रद्युम्न यहाँ से प्रसूति गृह से समुद्र में फेंक दिया गया था, उससे और आज विवाह तक जो है इतने समय में भगवान श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हो गए। सुखदेव जी ने जब ये कहा तो परीक्षित कहने लगे, महाराज 16,107 विवाह और हो गए? बोला हाँ राम। दूसरा विवाह भगवान का जो है भालू की बेटी के साथ में हुआ। भालू परीक्षित ने और आश्चर्य में पड़े कि भैया भालू की बेटी के साथ भगवान ने विवाह किया। पूरा वृतांत समझा। बोला यही द्वारिका में सत्राजीत नाम के राजा थे। सत्राजीत ऐसे राजा थे, उन्होंने भगवान की जो है अनन्य सूर्य नारायण की पूजा की, बहुत विधिवत सूर्य नारायण की पूजा करने के बाद जब सूर्य भगवान प्रसन्न हुए, बताया था ना सूर्य भगवान प्रसन्न करने की विधि मैंने बीच में एक दिन बताई थी आपको कि भैया तांबे के पात्र से अर्घ दीजिए, प्रातः काल उठने का जो है नियम बनाइए, 12 नामों से जो है सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, रविवार और सप्तमी को जो है लाल वस्त्र धारण कीजिए, रविवार और सप्तमी को जो है लाल गाय हो सके तो गुड़ खिलाइए, नहीं तो जो भी गाय हो उसको गुड़ खिलाइए। भगवान सूर्य देव को जो है प्रसन्न करने का उपाय बताया। यही उपाय किसने किया? सत्राजीत ने किया, और सत्राजीत पर भगवान प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने एक मणि दी, जाओ सत्राजीत ये मणि आपको देता हूँ, जितने आप इसकी पूजा अर्चना करेंगे उतना ये जो है आपको सोना प्रदान करेगी। तो बताया कि 8 भार सोना नित्य, 8 भार का मतलब 8 किलो नहीं होता है, 8 भार का मतलब 2 क्विंटल सोना जो है प्रत्येक दिन सत्राजीत के यहाँ वो मणि प्रदान करती थी। एक दिन भगवान के यहाँ गए, भगवान कृष्ण की सुधर्मा नाम की सभा बैठी हुई थी। हाँ, कौन सी सभा होती है? भगवान कृष्ण की सुधर्मा नाम की सभा। कोई पूछे कौन सी सभा होती है, तो ध्यान रखना, सुधर्मा नाम की सभा भगवान कृष्ण की। इस सुधर्मा नाम की सभा में अनायास जो है आज इस मणि को धारण करके जो है सत्राजीत नाम के राजा पहुंचे। अब जब सुधर्मा नाम की सभा चल रही थी तो जो यादव लोग वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने द्वार की तरफ देखा, तो द्वार माना जो है द्वार पर ऐसे लग रहा था कि साक्षात सूर्य नारायण ही अंदर प्रवेश कर रहे हो। सारे यदुवंशियों ने कहा कि प्रभु देखिए तो सही, हमारी इस सभा में जो है सूर्य नारायण भी आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं यदुवंशियों, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्राजीत नाम के राजा है। इनके गले में जो है ये मणि है, इसके कारण ये प्रकाश जैसे सत्राजीत अंदर आए, सारे यदुवंशियों ने नहीं, नहीं भगवान कृष्ण ने भी निवेदन किया, है सत्राजीत नाम के राजा, जो मणि आपके पास है इस मणि को जो है आप हमारे यहाँ राजकोष में जमा कर दीजिएगा। जो भी इससे सोना प्राप्त होगा सब जो है प्रजा के आनंद के लिए, प्रजा के सुख के लिए काम आएगा। सब में
अकेले आप जो है इसका आनंद लेते हैं। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजित ने कहा कि नहीं नहीं भैया, यहाँ तो जो है इस पर मेरा अधिकार है, मैंने तब किया, मैंने किया। यही हमारी स्थिति है मेरे भाई बहन। हम भगवान से जो है मांगते हैं। सत्राजित ने भी जो है भगवान की अर्चना की, पूजा की और भगवान ने प्रसन्न होकर के सब कुछ दे दिया। लेकिन जब भगवान को देने की बारी आती है मेरे भाई बहन, तो आज सत्राजित की जैसी स्थिति है वही स्थिति हमारी है। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन जब भगवान को समर्पित, भगवान थोड़ा सा मांगते हैं और जब मांगते हैं तो हम लोग अपना हाथ पीछे कर देते हैं। सत्राजित के पास मणि कहाँ से आई? भगवान ने समर्पित की, सूर्य नारायण। लेकिन आज भी भगवान कृष्ण के रूप में आकर के मांग रहे हैं कि मेरे को दे दो, यहाँ राजकोष में सबके काम आएगी। लेकिन सत्राजित ने अपने हाथ पीछे कर दिया, नहीं ही वापस चला गया। लेकिन एक दिन इनका छोटा भाई जो है उग्रसेन ने इस मणि को धारण किया, जंगल में गया और जंगल में जाकर के जो है इस मणि के प्रकाश से आकर्षित हुआ शेर, और उस शेर ने जो है इस उग्रसेन को मार करके उस मणि को अपने पास ले लिया। जब आगे बढ़ा तो इतने में भालू रीछ आया और रीछ ने जो है इस मणि को देखते हुए शेर पर आक्रमण किया, शेर को परास्त करा और उसके बाद इस मणि को लेकर के सीधे अपनी गुफा में गया और अपनी बेटी जो जामवंती है उसको खेलने के लिए दे दी। आज जब ये चारों तरफ ये उग्रसेन घर नहीं आया तो सत्राजित ढूंढ में गया, कहाँ गया। आखिर ये लग गया कि भैया कृष्ण मुझसे उस मणि को मांग रहा था, उसने ही इस मणि को ले लिया हो, मेरे भाई को मार दिया हो। ये समाचार जैसे भगवान के पास पहुंचा, गुरुदेव की शरण में गए। गुरुदेव गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे कृष्ण, अब तो मणि लेकर के आओगे तभी आपके ऊपर का ये कलंक समाप्त होगा। मेरे भाई बहन कृष्ण जो है मणि की ढूंढ में निकले और जो है सारे यदुवंशी भी, वसुदेव भी जो है साथ में गए। लेकिन रास्ते में जो है उग्रसेन को जो है जब मरा देखा, मृत अवस्था में देखा, किसने मारा तो शेर के जो है पदचिन्ह दिखाई दिए। आगे बढ़े तो शेर भी जो है मृत अवस्था में मिला। उसके बाद इसको किसने मारा तो भालू के पदचिन्ह दिखाई दिए और चलते चलते उस गुफा तक पहुंच गए जिस गुफा में भालू जामवंत रहे। आखिर यदुवंशियों को भार ही रोक करके कृष्ण ने अंदर प्रवेश किया। यदुवंशियों से कहा यदि 17 दिन तक जो है मैं वापस आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप यहाँ से लौट जाना। अंदर प्रवेश किए तो देखा जामवंती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने उस मणि को लेना चाहा, जामवंती रुदन करने लगी। इतने में जामवंत जी आए और जामवंत जी ने अपने पास उस मणि को ले लिया। यही नहीं कहते हैं कि जामवंत और भगवान का युद्ध होने लगा मेरे भाई बहन। 17 दिन व्यतीत हो गए। जब यदुवंशियों को लगा कि ये कृष्ण जो है नहीं आया, इसका मतलब है तो सारे यदुवंशी वापस आए, वसुदेव को समाचार दिया तो वसुदेव भगवान ने यहाँ जो है देवी भागवत का यज्ञ प्रारंभ किया। गर्गाचार्य जी के कहने के अनुसार देवी भागवत महापुराण की दिव्य कथा मेरे भाई बहन, दिव्य भागवत की, दिव्य देवी भागवत की कथा प्रारंभ की। और जैसे ही नवान यज्ञ समाप्त हुआ, 9 दिन की होती देवी भागवत की कथा, 9 दिन का नवान पारायण जैसे ही संपन्न हुआ मेरे भाई बहन, उसी दिन देखिए पुत्र के लिए सबसे उत्तम बताया गया कि भैया यदि किसी का पुत्र जो है छोड़ करके चला गया हो, कहीं जो है उसका पता न हो, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त साधन यदि कोई बताया गया तो देवी भागवत की कथा बताएगी। आप देवी भागवत का पारायण कराइए, निश्चित ही जो खोया हुआ पुत्र है वो वापस आ जाएगा। माँ है, यदि माँ से विनती करेंगे ना तो माँ का बेटा अवश्य जो है माँ के पास आएगा। इसीलिए देवी भागवत अपने में विशिष्ट है, बहुत सुंदर दिव्य कथा। देवी अभी जो है हमें सौभाग्य प्राप्त है देवी भागवत करने का। कल भी कहा था ना मैंने कि वहाँ से जो है निमंत्रण आया है ब्रोनसिल थापनी से, 31 तारीख से जो है दिव्य देवी भागवत की कथा है। आप सब लोग जो हैं आमंत्रित हैं। समस्त सोनी ग्राम वासियों के लिए जो है सामूहिक कार्ड आया है, तो इसमें आप कुछ न कुछ जो है अपनी तरफ से प्रतिष्ठा अवश्य दे दें।
देवी भागवत के लिए आपको जो है 101 रुपये से लेकर के अधिक आपकी इच्छा है, क्योंकि वहाँ से जो है माँ का निमंत्रण आया है, तो बच्चे का भी फर्ज है कि माँ के लिए जो है कुछ न कुछ है पुष्प समर्पित करना है। इसलिए हम सब माँ के बच्चे हैं। देवी भागवत में आप और हम सब के लिए निमंत्रण आया है मंदिर समिति से। बाकी कोई व्यक्तिगत देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है कोई, क्योंकि हमारे यहाँ पर उड़ियाल जी हैं और इनके पास जो है ये वहाँ के कोषाध्यक्ष भी बनाए गए हैं, तो जो इनके पास देना चाहे तो वो दे सकता है अपनी तरफ से। लेकिन विशेष मेरी मंदिर समिति से निवेदन है कि कुछ ना कुछ आप 101 रुपये से लेकर के अधिक आपकी इच्छा है, क्योंकि ये सामूहिक कार्ड आया है, मंदिर समिति कथा समिति के नाम से आया है, तो इसलिए कुछ पत्र पुष्प अवश्य आप जो है भेंट कर दीजिएगा। ये व्यासपीठ का आपसे निवेदन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, दुर्गे मैया की जय, राजराजेश्वरी मैया की जय। तो जामवंत के साथ में जो है 27 दिन तक भगवान का युद्ध हुआ, 27 दिन तक। और 27वें दिन जैसे यहाँ देवी भागवत की पूर्णाहुति हुई, उधर भगवान ने जो है जोर का एक घूसा किसको दिया? बोला जामवंत जी के गाल में दिया। और जब जोर का घूसा जो है जामवंत जी के गाल में लगा तो जामवंत जी समझ गए कि आप ही मेरे राम हैं। आज जामवंत जी ने पहचाना कि आप मेरे राम हैं, क्योंकि भैया जब त्रेता युग में भगवान राम जी आए थे, उस समय जब सीता रावण लेकर चला गया था, तब सीता की खोज में भगवान निकले। उसी समय जामवंत जी से मुलाकात हुई, हनुमंत जी लाला से मुलाकात हुई। सब ने जो है मैया की खोज में पूर्ण सहायता की भगवान। और जब सीता मिली उसके बाद भगवान जब जो है राज्याभिषेक हुआ, अवध में आए, तो भगवान ने कहा कि आप मेरे मित्र मंडली सबसे जो है निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका जो मनोरथ हो वो आपसे मुझसे ले लीजिए, जो मांगना है वो लो, जो आपके मन में है। भैया किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, लेकिन जामवंत जी के एक ही इच्छा जीवन में थी कि मेरे साथ में कोई युद्ध करने वाला मिले, क्योंकि मैं इतना बलवान, जामवंत जी जैसे बलवान राम सेना में। बोला मेरे साथ में कोई युद्ध करने वाला था ही नहीं कि जो मेरे से लड़ सके, इतना बल है मेरे से, लेकिन कोई लड़ने वाला नहीं था। केवल एक ही मेरे से लड़ सकता था, वो था रावण। मेरे से युद्ध करने लायक केवल एक ही वीर था, वो था रावण। दोनों आपस में जामवंत जी ने इतनी सेवा की, सीता की खोज में इतनी मदद की, और आखिरकार में भगवान ने जामवंत के साथ युद्ध किया। ये कैसा न्याय है? बोला स्वामी का और सेवक का जो है युद्ध उचित नहीं है, जगत में गलत संदेश जाएगा। इसलिए जामवंत जी मैं यहाँ आपके साथ में युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जब द्वापर युग में कृष्ण बन करके मैं आऊंगा तब आपके साथ में युद्ध करूंगा। और वही जामवंत जी के साथ में आज भगवान ने एक दिन नहीं 27 दिन तक युद्ध किया। और जब जोर का घूसा लगा तो सज्जनों जामवंत जी ने पहचाना। जामवंत जी जो है चरणों में प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद वो मणि भी समर्पित की मेरे भाई बहन, और कहा प्रभु जीवन में जो है एक इच्छा है भजन करने की, लेकिन भजन हो कैसे, क्योंकि मेरा मन तो इस बेटी में लग जाता है। इसलिए कोई सुयोग्य वर मिले, और संसार में आपसे ज्यादा सुयोग्य पर कौन हो सकता है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस मणि के साथ साथ जो है मेरी बेटी को भी जो है स्वीकार करें। मैं आपके भजन में लग जाऊंगा। तो भगवान ने जो है दूसरा विवाह किसके साथ में किया? जामवंती के साथ में किया। द्वारिकाधीश भगवान की जामवंती के साथ में जो है विवाह करके लौटे, मणि को लेकर के आए। जैसे सत्राजीत नाम के राजा को जो है मणि समर्पित की, सत्राजीत को भी लगा कि भैया मैंने अच्छा नहीं किया, भगवान पर जो है झूठा आरोप लगा दिया, झूठा ही कलंकित किया। प्रायश्चित करने के लिए सत्राजीत नाम के राजा ने वो मणि भी, और मणि के साथ साथ में अपनी बेटी जो सत्यभामा थी उसका विवाह भी जो है भगवान के साथ में हो गया। ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ मेरे भाई,
तीसरा विवाह, चौथा विवाह भगवान का जो है कालिंदी के साथ में हुआ। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमः। भगवान कृष्ण और अर्जुन जो है जमुना जी के तट पर जो है विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। इतने में जो है सूर्य की पुत्री, भगवान सूर्य की पुत्री और यमराज जी की बहन जिसका नाम है कालिंदी, जिसको जमुना भी कहते हैं, ये जो है जमुना के तट पर जो है खिन्न मन बैठी हुई है, उदास मन बैठी हुई है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाके तो देखो कौन सी अबला इतनी खिन्न मन से बैठी हुई है, क्या कारण है, क्या कष्ट है इसको। तब जो है यहाँ अर्जुन गए, अर्जुन ने जब पूछा तो तब उन्होंने कहा, मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन कालिंदी हूँ और मैं जो है मन ही मन कृष्ण को पति के रूप में चाहती हूँ। अर्जुन ने कृष्ण से को ये समाचार दिया तो कृष्ण भगवान ने जो है चौथा विवाह कालिंदी के साथ में कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। पांचवा विवाह जो है भगवान का विंद और अरविंद नाम के दो भाई थे। दोनों भाइयों की जो है लाडली बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा, उसके साथ में भगवान का पांचवा विवाह हुआ। और नग्नजीत नाम के एक राजा थे, इनके यहाँ 7 बैल थे पहलवान। इसने शर्त, इनकी एक बेटी थी, इन्होंने शर्त रखी कि भैया जो एक सूत्र में एक साथ जो है इन 7 बैलों को अपने अधीन करेगा अर्थात नथेगा, उसके साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, ऐसा इसका संकल्प था। लेकिन बड़े बड़े योद्धा आए, किसी ने भी जो है 7 बैलों को एक साथ अपने अधीन नहीं कर पाए, एक सूत्र में नहीं बांध पाए। तो सज्जनों, यहाँ इस सतिया ने जो नग्नजीत नाम के राजा की बेटी थी, इसने जो है मन ही मन गोविंद को पुकारा। सो भगवान गए और भगवान ने एक साथ 7 बैलों को जो है अपने अधीन कर लिया। सो जो है नग्नजीत नाम के राजा ने अपनी बेटी सीता का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। ये भगवान का 6वां विवाह हुआ। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ। 8वां विवाह जो है भगवान का लक्ष्मणा के साथ में। ये 8 विवाह भगवान के हुए मेरे भाई। फिर 16,100 विवाह। बोला जो है एक भौमासुर नाम का दैत्य था, राजा था। सो जो है इसका ऐसा एक ऐसा पराक्रमी राजा असुर कि उसने जो है नियम बनाया कि समस्त जो है जितने भी इर्द गिर्द के राज्य थे उनकी जो है सुंदर सुंदर कन्याओं को ला करके जो है अपने एक कारागार में बंद करता चला जाएगा। और इसका संकल्प था जिस दिन 20,000 हो जाएंगी उस दिन एक मुहूर्त में जो है इनके साथ में विवाह कर दूंगा। 16,100 कन्याएं उस कारागार में हो गई थी। आज इन सब ने एक स्वर में जो है गोविंद को पुकारा। सो भगवान गए और भगवान ने भौमासुर नाम के राजा को जो है मार करके एक साथ जो है इन 16,100 कन्याओं को जो है इस कारागार से मुक्त किया। लेकिन जैसे ये जो है कारागार से बाहर आई तो इन्होंने जो है भगवान की शरणागति ले ली। बोला गोविंद हमें मुक्त क्यों किया? क्योंकि भैया यही रहने देते, यही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। अब हम बाहर आए, हमें कौन स्वीकार करेगा? न हमारे घर वाले स्वीकार करने वाले, न कोई और स्वीकार करने वाला। कौन हमें अपनी पत्नी बनाएगा? क्योंकि इतने समय तक तो हम इस दुष्ट के जो है सानिध्य में पले हैं, कौन हमें स्वीकार करेगा? लेकिन मेरे भाई बहन, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको मेरे गोविंद स्वीकार करते हैं। आज जो है एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ में भगवान ने विवाह कर दिया। ये भगवान के 16,108 विवाह हो गए मेरे भाई। लेकिन वास्तविक विवाह है क्या भगवान के? क्योंकि भगवान है भगवान के जो है 16,108 विवाह हैं क्या? बोला 16,801 विवाह हैं। क्योंकि 16,000
विवाह तो भगवान के ये हैं कि वेद में जो है 1 लाख मंत्र होते हैं। वेद जो है हमारा, वेद में 1 लाख मंत्र हैं और इनको जो है बोल वृंदावन बिहारी का यही वेद के 1 लाख मंत्रों को जो है यहाँ 80,000 मंत्र तो जो है कर्म कांड में रख दिए गए। कर्म कांड जिसको हम पूजा पाठ अर्चन करते हैं, ये 80,000 मंत्र जो है कर्म कांड में दिए और 4,000 मंत्र जो है ज्ञान कांड में दे दिए। कितने हो गए? 84,000 मंत्र और बचे 16,000 मंत्र। ये 16,000 मंत्र जो है उपासना कांड में दिए। ये 16,000 मंत्र ही भगवान की जो है 16,000 रानियां मेरे भाई बहन, क्योंकि परमात्मा को किस से प्राप्त करते हैं? बोला उपासना से प्राप्त करते हैं। 16,000 मंत्र उपासना के लिए। उपासना का मतलब होता है भगवान के समीप रहना। उप समीपे आसनम, उपासना, भगवान की उपासना करना। इन 16,000 मंत्रों के माध्यम से जो है भगवान की उपासना करना। यही 16,000 मंत्र भगवान की 16,000 रानियां हैं। 100 उपनिषद बताए गए हैं शास्त्र। 100 उपनिषद ही भगवान की 100 पत्नियां हैं। 16,100 हो गए। और 8 प्रकार की जो प्रकृति है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचः अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की 8 पट रानियां हैं। क्योंकि भैया प्रकृति किसके अधीन है? बोला गोविंद के अधीन है। जीव किसके अधीन है? बोला प्रकृति के अधीन है। हम सब किसके अधीन है? प्रकृति के अधीन। तो जो प्रकृति के अधीन है वो जीव, और जो प्रकृति जिसके अधीन है वो परमात्मा है, गोविंद। तो ये प्रकृति, क्योंकि हम बिना प्रकृति के जो है रह नहीं पाएंगे। अगर जल नहीं होगा तो हम जीवन यापन नहीं कर सकते। अग्नि नहीं होगी तो हम जीवन यापन नहीं कर सकते। अगर जो है सूर्य भगवान अपना प्रकाश नहीं देंगे तो हम जीवन यापन नहीं कर सकते। धरती नहीं होगी तो हम जीवन यापन नहीं कर सकते। आकाश नहीं होगा तो हम जीवन यापन नहीं कर सकते मेरे भाई बहन। तो हम तो इनके बिना नहीं रह सकते। लेकिन ये सब किसके अधीन है? परमात्मा के अधीन है। यही 8 प्रकार की रानी है भगवान की, अष्टपट रानी। भगवान के 16,108 विवाह कुल हो गए और प्रत्येक विवाह से भगवान के हैं 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री। कितने हो गए पुत्र? 1,61,080 जो है भगवान के पुत्र हो गए। इतना बड़ा परिवार भगवान का है। 16,108 रानियां, 1,61,080 जो है पुत्र हो गए और 16,108 जो है बालिकाएं। लेकिन परिवार में सब प्रकार का आनंद, कोई भी हमारे यहाँ तो 2-4 परिवार में होते हैं ना कुल मिलाकर, लेकिन किसी का मुंह उधर होता है, किसी का मुंह उधर होता है, किसी का। लेकिन भगवान के जो है इतना बड़ा परिवार है, लेकिन सब प्रसन्न है, कोई दुखी नहीं। कभी कभी देखो थोड़ा रानियां हैं जो बड़े घर की हैं, जैसे सत्यभामा है, इनको थोड़ा सा कभी कभी जो है रूठ जाया करती हैं भगवान से। लेकिन रुक्मणी के मुखमंडल पर, क्योंकि ये तो साक्षात लक्ष्मी है, इनके मुखमंडल पर कभी भगवान में क्रोध नहीं देखने मिला। कभी भी ये रुक्मणी जो है कुपित नहीं होती है, क्रोध नहीं होता। क्रोध आना अच्छा नहीं है। मैंने कहा ना कि जो क्रोध करता है वो केवल और केवल अपना नुकसान करता है, अपना नुकसान। इसलिए क्रोध करना अच्छा नहीं।
और विशेष तो माताओं को जो है क्रोधित नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो माता हमेशा मुस्कुराती रहती है ना, उसका घर सांप का वास हो तो व्यक्ति जो है बिना अग्नि के जो है जल जाता है। इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए, विशेष तौर पर माताओं को। कथा में बताया था ना, कोई भी काम करो आप लेकिन प्रसन्न चित्त होकर के करो, थोड़ा करो लेकिन प्रसन्न चित्त होकर के करो। अगर आप मुस्कुराते रहेंगे ना तो घर मुस्कुराता रहे मेरे भाई बहन। और अगर जो है पत्नी क्रोधित रहेगी तो हमेशा घर जो है क्रोध की अग्नि में जलता रहेगा, कोई खुश नहीं रहेगा। आप जो भी बनाते हैं बड़े प्यार से जो है पति, ये जो भी घर का आपका सदस्य है उसको रख दीजिएगा, जो भी आपने बनाया है बड़ी भाव से, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, उसको जो है प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब ये जरा थोड़ा सा नमक तेज पड़ गया तो वो थाली को ठोकर मार देंगे, क्या क्या बनाया है। अब क्या होगा फिर? पत्नी दिन भर उसी चिंतन में रहेगी कि आज पति खाना छोड़ करके, खाना छोड़ करके, आज नमक तेज डाल दिया, नमक तेज डाल दिया, नमक तेज डाल दिया। शाम को जब ऑफिस से घर आएगा ना तो कुछ समय इस चक्कर में कि नमक तेज डाल दिया, नमक तेज डाल दिया, कई बार क्या हो गई कि नमक कम डालने के चक्कर में जो है दो बार डाल दिया। क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। अब तो वो खाना और बेकार हो गया। और ये जो है बिना कुछ कहे जो है इसको खा करके चले गए कितने। तो मेरे भाई बहन तो
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। तो सबसे निर्धन कौन है मेरे भाई? सबसे निर्धन वह है जिसके पास राम नाम का धन है। राम नाम का धन सबसे महत्वपूर्ण है। तो मीरा यही कहती है और इधर रुक्मणी कहती है कि मेरे प्रभु, मैं सबसे ज्यादा निर्धन यदि किसी को मानते हो तो जिसके पास राम नाम का धन नहीं है वो निर्धन है मेरे भाई। इसलिए कभी भी जीवन में जो है अपने धन का अभिमान नहीं, विद्या का अभिमान नहीं, ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए मेरे भाई। वास्तविक धन तो केवल और केवल राम। एक केवट था, उसके पास राम नाम का धन था मेरे भाई। एक बार जो है क्या हुई है कि चार जो है मित्र थे, बहुत पढ़ लिख करके आए। संसार में व्यर्थ किसका रहना मेरे भाई? जिसके पास राम नाम का धन है। वो केवट के पास राम नाम का धन है। तो चार मित्र जो है पढ़ लिख करके आए और जो है विचरण करने लगे भारत में आकर के। और भारत में जैसे आए तो किसी गंगा के तट पर आए, पार होना था, नाव बुलाई, नाव में विराजमान हो गए और जाने लगे। जैसे केवट ने नाव को धक्का दिया, बीच नदी की ओर ले जाने लगा, मेरे भाई बहन गुनगुनाने लगा, गंगा का गीत गाने लगा, हर हर गंगे जय माँ गंगे जय माँ, ये गीत गाने लगा। वो चारों के चारों इस पर हंसने लगे। तो क्या वही जो है पुराने ये भारतवासी कभी नहीं सुधरने वाले, वही पुराने गीतों को गाया करता है। अरे दुनिया कहाँ पहुंच गई? अरे भैया केवट क्या तो जो है खगोल भगोल के विषय में जानता है, साहित्य के विषय में जानता है, यही नहीं पूछ दिया इन्होंने कि एडवर्ड के नाम पे जानता है, विदेशों के विषय में। तो जो है इसने कहा भैया मैं तो कुछ नहीं जानता है, ये सब कुछ तो नहीं जानता। इन चारों ने कहा तो भैया केवट तेरा जीना व्यर्थ है। अब केवट ने कहा कि भैया जीना किसका व्यर्थ है? मेरा व्यर्थ है कि तुम्हारा व्यर्थ है, ये तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब केवट जो है बीच नदी में जो है नाव को लेकर के गया, ऐसा चक्का चलाया मेरे भाई बहन कि नाव को जो है आगे नहीं बढ़ने दिया, वहीं घुमाता गया। अब ये जब नाव जो है यहीं पर घूमे तो इन चारों ने कहा कि केवट ये नाव आगे क्यों नहीं बढ़ती? बोला अब नहीं बढ़ेगी। अरे भाई क्यों? क्योंकि ये जो है भंवर में फंस गई। अच्छा एक बात बताओ, आप में से किसी को तैरना वैरना आता कि नहीं आता? बोला केवट भैया हमको तो तैरना नहीं आता। बोला मुझे तैरना आता है। अब बताओ जीना व्यर्थ किसका है? मेरा व्यर्थ है कि तुम्हारा व्यर्थ है? हम मरो डूब करके। केवट ने जो है सारे अपने कपड़े निकाले, सिर से बांधे। बोले ये केवट क्या कर रहा है? बोला भैया मैं तो जो है नदी में कूद रहा हूँ, अब तुम यही मरो, मुझे तो पार होना आता है क्योंकि मेरे पास जो है राम नाम का धन है, इसलिए मैं पार होना जानता हूँ। तुम्हारे पास जो है एडवर्ड है, उसको जाकर के बुलाओ अपने पास जो है पार होने के लिए। करो बुलाओ उसको। इसलिए केवल राम करे योग केवल, करे योग केवल राम आधारा, करे योग केवल राम आधारा, करे योग जितेंद्रिय हैं। अपने जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इन पर जो है विजय प्राप्त कर रखी है। इंद्रियों को जिन्हें जीता वो जितेंद्रिय है। सुदामा जी जो है थोड़ा सा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। गरीब होना अलग बात है और दरिद्रता होना अलग बात है, दोनों में बहुत फर्क है। गरीब जिसके पास जो है भगवत नाम का धन हो वो गरीब हो सकता है लेकिन दरिद्र नहीं हो सकता मेरे भाई। जिसके पास रुपए करोड़ों करोड़ों रुपए हैं बैंक में रखे हुए,
बहुत सुंदर गाड़ियां हैं, बहुत सारे भवन हैं, और यदि उसके पास राम नाम धन नहीं है मेरे भाई बहन, तो संसार में उससे ज्यादा दरिद्र कोई नहीं है मेरे भाई बहन। दरिद्र उसको कहा गया है जिसके पास राम नाम का धन नहीं है। जिसके पास राम नाम का धन है, हो सकता है वो गरीब हो सकता है, लेकिन दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा जी गरीब हैं। भगवान सूर्य जो है जब प्रकाश से उदित होते हैं, तो जो प्रकाश जो है बाहर दिखाई देता है, वो सुदामा जी की कुटिया के अंदर दिखाई देता है। इतने दयनीय स्थिति है। इंद्रदेव जब जो है बारिश करते हैं ना, तो जो बारिश जो है बाहर होती है, वो सीधे जो है सुदामा जी की कुटिया के अंदर। लेकिन जीवन में जो है कभी भी कोई कामना नहीं, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। जीवन यापन करने के लिए सुदामा जी का एक नियम था कि जब जो है खेतों में कोई धान गेहूं आदि जो है ये काटता, उसके बाद जो बीज जो है खेतों में जड़े होते थे ना, उनको समेट लेते थे और उससे जो है अपना पालन पोषण करते थे। कभी किसी से मांगा नहीं। मांगना अच्छा नहीं, मांगने से जो है पुण्य नष्ट होते हैं मेरे भाई। सुदामा जी बड़े विरक्त संत हैं, बड़ी संतोषी ब्राह्मण हैं, और जीवन में जो है मेरे भाई बहन यदि संतोष आ जाए ना, तो आपके पास जितना है उसी में आप जीवन यापन कर सकते हैं। और अगर जीवन में संतोष नहीं है, तो आपके पास कितना भी धन पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है आप भली भांति जो है जीवन यापन नहीं कर सकते, क्योंकि असंतोष जीवन में है। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जीवन में यदि संतोष है मेरे भाई बहन, एक राजा था ना, कहीं जा रहा था पालकी में बैठ करके, इससे पूर्व उस रास्ते से एक संत गया, और संत को जो है एक फूटी कौड़ी मिल गई मेरे भाई। संत ने जो है उस फूटी कौड़ी को उठाया और अपने कमंडल में रख दिया। जो उसके साथ उनके साथ चलते थे, उन्होंने कहा महाराज आप तो विरक्त हैं, आपसे धन से क्या लेना देना, फिर आपने ये फूटी कौड़ी उठा करके कमंडल में रख दी, इसका क्या मतलब है? बोला चिंता मत करो, जो सबसे जीवन में सबसे ज्यादा गरीब होगा ना, उसको जो है मैं, जिसके जीवन में सबसे ज्यादा गरीबी होगी, उसको जो है मैं इस फूटी कौड़ी को दूंगा। आज जो है राजा पालकी में बैठ करके सब कह रहे महाराज की जय, महाराज की जय बोलते हुए पालकी में बैठ करके जा रहा है। सो ये संत जो है उसको देख करके खड़े हो गए, और जैसे ही नजदीक आए तो उनके जो मित्र मंडली थी उससे पूछा महाराज ये कहाँ जा रहे हैं? बोला जो है ये दूसरे राज्य पर जो है विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। बोला ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उस राज्य को भी लेकर के अपने राज्य में मिलाएंगे और बड़ा राज्य हो जाएगा। तो संत ने कहा कि इस राजा को जरा पालकी से नीचे उतरने के लिए कहो। जैसे ही राजा पालकी से नीचे उतरा, संत के पास गया, संत ने अपने कमंडल से वो फूटी कौड़ी निकाली और राजा के हाथ में रख दी। राजा ने कहा क्या कर रहे हो, इतना बड़ा राजा, और मेरे को ये फूटी कौड़ी दे रहे हो? बोला राजन तू बड़ा हो सकता है, मेरी दृष्टि में सबसे कंगाल तू है, इसलिए ये फूटी कौड़ी रख ले, क्योंकि भैया तेरे पास भगवान का सब कुछ दिया है, और फिर भी तू दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है। तो संसार में तुझसे ज्यादा कंगाल मैंने आज तक कोई नहीं देखा। तब से जो है उस राजा की बुद्धि पलट गई मेरे भाई बहन, और उसने सब कुछ छोड़ दिया, परमात्मा का भजन चिंतन करने लग गया। कंगाल कौन है? जिसके जीवन में आसक्ति है, जिसके जीवन में जो है असंतोष है, वो जो है कंगाल है। जब जीवन में संतोष धन आ जाता ना, तो सारे धन की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे कितना भी जो है उसके पास हाथी हो, घोड़े हो, गाड़ियां हो, मकान हो, दुकान हो, कुछ की भी आवश्यकता नहीं होती है। संतोष जीवन में होता है।
सुदामा के जीवन में संतोष है। रात दिन केवल और केवल परमात्मा का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। इतनी दयनीय स्थिति कि बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं मेरे भाई बहन। आज बच्चों ने कहा कि माँ हमें भूख लगी है। जैसे भूख का मैया ने, पत्नी का नाम सुशीला, सुशीला ने जो है एक पात्र को देखा, दूसरे पात्र को देखा, तीसरे पात्र को देखा मेरे भाई बहन, लेकिन किसी में अन्न का कोई दाना नहीं। आज जो है धैर्य टूट गया और जैसे धैर्य टूटा पति के पास गई। पति देव बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। बोला देवी आप तो भगवान का भजन करो, बस केवल भगवान उस पर विश्वास करो। अरे जिस प्रभु ने जो है उनको यहाँ भेजा है, जिस प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है वो सारी व्यवस्था करेगा, लेकिन तुम तो केवल चिंतन करो, हमारी चिंता वो करेगा। भजन करने के लिए बैठ गए, भजन करने के लिए बैठ गए मेरे भाई। आखिरकार मैया ने क्या किया, मैया ने जो है थोड़ा सा जल लिया और जल में जो है चूना डाल करके दूध कह करके जो है बच्चों को जो है वो पिलाया। बच्चे उसी में जो है संतोष हो गए, वो भी भगवान का भजन करने। ऐसा त्यागी, ऐसा विरक्त परिवार सुदामा जी का मेरे भाई भाई। लेकिन आज जो महात्मा इतने जो हैं सुदामा जी भगवान का भजन करते हैं। आज जो है मेरे भाई बहन सुदामा जी जो हैं भगवान का भजन कर रहे हैं। पत्नी का धैर्य टूट गया, पुनः जो है पति के पास और कहा कि आप जो है यहाँ बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। मैंने सुना है जब तक शरीर से जो है कोई उद्यम न किया जाए, शरीर यदि भगवत तीर्थों में न जाया जाए, तो आप घर में बैठ करके कितना भी भजन करें उसका जो है देखो बड़ी चतुराई से जो है चतुराई से काम किया। बोला जो है कितना भी जो है आप भगवान का भजन करें तो जो है उसका फल जो है मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप शरीर भगवान की यात्रा, भगवान के तीर्थों की यात्रा करेंगे या भगवान के पास जाएंगे, तब जो है मुझे जो है कुछ फल प्राप्त होगा, मुझे पुण्य प्राप्त होगा। तो आज जो है सुदामा जी से जब पत्नी ने ये कहा तो तब सुदामा जी का मन होता है कि जाना तो चाहिए देवी, लेकिन भजन में व्यवधान होगा, भजन नहीं हो पाएगा। देवी जब मित्र के घर में, क्योंकि वो तो मेरा बचपन का सखा है, मित्र के घर में, गुरु के घर में ये जो आपके पास है पत्रम पुष्पम फलम तो यो भी भक्त्या प्रयक्षति, जो भी है उसको जो है आप समर्पित कर दीजिएगा। मेरे भाई बहन इसी क्रम में जो है जैसे जो है ये कहा तो चार, यहाँ बोला आप चिंता मत करो, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। किससे? बोला अड़ोसी पड़ोसियों से। सुदामा जी की पत्नी चाहती तो चावल प्राप्त हो सकता था, लेकिन सुदामा जी की पत्नी को पता था कि भैया के दूंगी तो जो है भगवान को कैसे पता लगेगा कि ये सुदामा जी के घर के चावल नहीं है। सुदामा जी के घर की इतनी दया, क्योंकि मेरे पति से यदि भगवान ये पूछेंगे कि आप कैसे हो सुदामा जी कहेंगे सुखी कोई नहीं है, कोई सुखी नहीं है। इसलिए ये दिखाया कि भैया 4 घर के जो चावल होंगे ना 4 प्रकार के होंगे, किसी के मोटे चावल, किसी के बारीक चावल, किसी के यहाँ जो है कटे चावल, किसी के यहाँ साबुत चावल। 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, एक सिले हुए वस्त्र में 4 विलान जो वस्त्र है उसमें जो है पोटली बना करके सुदामा जी को दिया और सुदामा जी को कहा कि जाओ अपने मित्र को मिल करके आओ। मेरी इच्छा तो नहीं हो रही है क्योंकि भगवान के भजन में व्यवधान होगा, सो जो है आप कहती हैं तो तब जा रहा है। और अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, ये भी लाभ है जीवन में कि मेरे गोविंद का दर्शन भी हो जाएगा और मेरे बचपन के मित्र का दर्शन भी हो जाएगा। ये लाभ है, इसलिए जा रहा है। आखिरकार बार बार जो है मुड़ करके देखते हैं देवी भगवान का भजन करना, भजन में कोई कमी मत होने देना। और अपने आप धीरे धीरे जो है आगे बढ़ने लगे मेरे भाई। और जैसे आगे बढ़े तो कुछ दूर ही चले गए, इतने में जो है कुछ संत मिल गए जो भगवान में जो है सम्मिलित हो गए। संत गा रहे थे कण कण मां बसो मेरे, कण कण मां बसो मेरे
कृष्ण कन्हैया कण कण मां बसो मेरो कन्हैया कर भलो मेरो कृष्ण कन्हैया कण मां बसो मेरो कण कण मां बसो मेरो राम रमैया कण कण मां बसो मेरो राम रमैया के कर भलो दिखे तू मेरो कृष्ण कन्हैया कन भलो दिखे तू मेरो कृष्ण कन्हैया ओ कन भलो दिखे तू मेरो बेड़ो मारा रे भायो मारा बेड़ो मारा दीनो मारा भूलो मारा दीनो मारा भूलो मारा मेरो राम रमैया मेरो राम रमैया कन भलो दिखे लो मेरो कृष्ण कन्हैया
राम रोंदीदा राम जमुना जी पड़ गई, नदी आ गई, अब पार हम कैसे? सुदामा जी ने वहीं से प्रणाम किया है, द्वारिकाधीश मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ, आप मेरे प्रणाम को यहीं से स्वीकार करें, मेरे बस की नहीं। अब कौन नदी पार करे, कैसे? दुबला पतला शरीर, सुदामा जी की एक एक जो है शरीर की जो एक एक हड्डी है ना, वो कक्षा 1 का छात्र भी गिन सकता है, इतने दुबला शरीर है। आगे बढ़े, लेकिन जैसे नदी के किनारे पर खड़े थे ना, तो इतने में केवट आ गया, बोला कहाँ जाना? बोला मुझे जाना था पार, लेकिन जाऊं कैसे? सुदामा जी को देखते हुए केवट ने कहा कि आओ ना, हम तुम्हें पार लगाएंगे, बैठ जाओ हमारे मारे। नाव में जैसे बैठाया, सो सज्जनों यहाँ केवट ने भी नाव को चलाना प्रारंभ किया। घूर घूर करके जो है किसको देख रहे हैं? सुदामा जी को देख रहे हैं, सुदामा जी को देख रहे हैं। सुदामा जी ने कहा कि भैया क्या देख रहा है इसे मेरी ओर? बोला नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो है मैं पार तो आपको लगा रहा हूँ, लेकिन आपके पास के पार उतराई है? बोला मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे ऐसे कर उसी किनारे पर छोड़ दे, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन केवट ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बैठे रहो, हम आप जैसे जो हैं लोगों को पार लगाने के लिए तो बैठे हैं यहाँ। लेकिन फिर भी केवट घूर घूर के देख रहा है। नहीं, सुदामा ने कहा भैया केवट अब क्या देख रहा है? बोला मैं ये देख रहा हूँ कि आपको जाना किधर है। तो तब उसने कहा कि भैया मेरा बचपन का सखा है ना, जो आजकल द्वारिकाधीश है कृष्ण, उसको मिलने के लिए जा रहा हूँ। केवट को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला भैया ये हालत इसके शरीर की, और बोल रहा मेरा मित्र है द्वारिकाधीश, तन पर नहीं लगता और चल दिए कलकत्ता। शरीर तो इतना दुबला पतला ऐसा, और कह रहा है कि मेरा मित्र है द्वारिकाधीश। लेकिन केवट को अनायास ध्यान आया, भैया द्वारिकाधीश के जो मित्र होते हैं ना, पहले ऐसे ही होते हैं।
क्योंकि भगवान नारायण के जो जितने भी भक्त होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, निर्धन होते हैं, है ना। उनके पास धन पहले नहीं होता, भगवान अच्छी तरीके से परीक्षा लेते हैं तब जाकर के जो है इतना देते हैं कि जीवन में कोई समाप्त होने का नाम नहीं। लेकिन जो भोले बाबा के भक्त होते हैं ना, जैसे ही थोड़ा सा उपासना की तो भोले बाबा जो है प्रसन्न होकर के वरदान देते थे, ले भैया कितना चाहिए तेरे को। क्योंकि कलयुग में तो सब लोग मानते हैं भोले बाबा से, ब्रह्मा जी से। कलयुगी भक्त हैं, बिना मांगे रह नहीं सकते, और इतनी चतुराई से मांगे, इतने चतुराई से मांगेंगे। एक भक्त ने जो है कई वर्षों तक तप किया, और तप करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए? बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए। बोला क्या बात कर रहा है, तूने 3 महीने तक तप किया, तू 1 नहीं 2 नहीं 3 वरदान मेरे से ले ले। अब ये तो यही चाहता था। बोला अच्छा ब्रह्मा जी 3 वरदान दोगे? बोला हाँ, तो दे दो वरदान। ऐसा करो कि भैया मुझे जो है ऐसा 3 वरदान दे दो कि पहला तो मेरा घर बन जाए, दूसरे में जो है सुंदर बहू आ जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मैं पुकारूं तब फिर आप आ जाए। लो, अब विवाह भी हो गया, मकान भी बन गया, और कुछ समय उपरांत कुछ और आवश्यकता हुई, सो ब्रह्मा जी को बुलाए, ब्रह्मा जी आओ। तो ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। बोला पहला ये दे दो कि घर में पुत्र हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि घर में जो है वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए आ जाए, तीसरा वरदान ये दे दो कि आप जब को पुकारो फिर आपको आना। लो, अब तो नाक में यदि मच्छर भी बैठे तो हे ब्रह्मा जी मच्छर बैठ गया मेरे नाक में। ब्रह्मा जी ऐसा आखिरकार ब्रह्मा जी परेशान हो गए, और ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया आप कैसे जो है इससे पार पाऊं। तब सरस्वती की वंदना की तो सरस्वती जो है इसके जीभ में बैठ गई, किसके? जो मांगने गया था। अब जो है ब्रह्मा जी से बोला ब्रह्मा जी आइए, पहला वरदान तो ये दे दो कि इस संसार से मुझे विरक्ति हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि मैं जो है सदैव भगवान के दरबार में विराजो, जो है मुझे इस संसार से मुक्ति मिल करके गोविंद के धाम में जो है। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जो मैंने मांगा वो उसको आप वापस ले। ब्रह्मा जी ने कहा धन्यवाद सरस्वती मैया, कम से कम जो है मेरी जान दो। ऐसे ऐसे भक्त, एक भक्त ने और जो है तप किया, और ब्रह्मा जी ने उसको जो है उसने वरदान बोला भैया क्या चाहिए तुझे? बोला जो है मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ आवश्यकता नहीं है मुझे। पहले भक्त ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि फालतू बात मत कर, तूने जो है तप किया है तो वरदान ले ले। नहीं मांगा, वापस आ गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुझे जो है 1 मिलेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब पड़ोसी से तो बहुत जलता था, बोला तब किया मैंने और पड़ोसी को डबल और मेरे को सिंगल, ऐसे वरदान नहीं चाहिए मुझे। बोला कोई बात नहीं, तो विचार कर लेना, ले तो ये घंटी लेकर के जा, जब भी तुझे आवश्यकता पड़ेगी तो घंटी बजाना, मेरे सेवक मेरे पास आ जाएगा। अब वो घंटी ले तो गया, लेकिन उसके मन में तो वही चल रहा था कि मुझे तो 1 मिलेगा, पड़ोसी को 2 मिलेगा, क्या फायदा? पड़ोसियों से जलता। तो उसने क्या किया कि घंटी पर खूब सारी रुई ठोस दी, और उस घंटी को जो है एक संदूक में जो है बंद किया, बक्से पर ताला मार दिया, कहीं ऊपर जो है रख दिया, छुपा कर, किसी की नजर न पड़े।